किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। अक्सर डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, लड़ने वाले को ही कदमों में जहान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में। तो अभी तक आप इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं चिन्ह परिपटी के बारे में। तो चिन्ह परिपटी के बारे में इसके पहले वाले क्लास में चली हुई है अवतल दर्पण का चिन्ह परिपटी। इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपटी क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपटी क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण एक बनाएंगे। ठीक है, एक दर्पण हम लोग ले लेंगे एस और टी। ठीक है, एस और टी दर्पण लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है एस और टी एक दर्पण। इसमें हम कोई वस्तु को ए और बी के स्थान पर रख रहे हैं, यहाँ पे ए पे रख रहे हैं। इसका प्रतिबिंब बी डैश पे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बी डैश पे प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब ये हो गया सी बिंदु, ये एफ, ये हो गया आपका पी और ये हो गया बी। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण में यदि अगर बाएं या फिर सामने तरफ जाते हैं तो उधर माइनस का सिंबल रहता है चिन्ह परिपटी में। ठीक है, यदि दाएं तरफ आप आते हैं तो इधर आपको प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि P से लेकर के F तक की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, और P से लेकर के C तक की दूरी को क्या कहते हैं, और P से लेकर के B तक की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए P से लेकर के B तक को दूरी को हम लोग लिखते हैं U। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वस्तु दूरी। ठीक है, उसी तरह से P से लेकर के B तक की दूरी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे V से, इसको लिखते हैं V से। उसी तरह से P से लेकर के C तक के दूरी को हम लिखते थे R से। ठीक है, जिसको हम कहते थे वक्र त्रिज्या। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे P से लेकर के F तक हम क्या लिखेंगे जी, F यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, अब ये हमारा चिन्ह परिपटी होगा क्लियर। अब जो भी इसमें मान हम लोग लिखे हैं उन सभी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे VFR धनात्मक होते हैं किसमें जी, उत्तल दर्पण में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन U ऋणात्मक यानी कि माइनस होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे वस्तु दूरी को यदि हम प्रतिबिंब के सामने यदि रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए वस्तु को यदि प्रतिबिंब के सामने यदि रखेंगे तो यहाँ पे A और B के स्थान पे, तो यहाँ पे जो है ना हमारा U जो होगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तब देखेंगे प्रतिबिंब दूरी हमारा प्लस में भी, देखिए यहाँ पे भी जो है वो प्लस में हो जाएगा। उस तरह से फोकस दूरी हमारा क्या आएगा, फोकस दूरी भी हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि यह दाहिने साइड हमारा बन रहा है। ठीक है, वक्र त्रिज्या भी हमारी प्लस हो जाएगी, देखिए यहाँ पे R ये भी प्लस में रहेगा। उस तरह से वस्तु दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, उस साइड है तो माइनस में लिखेंगे, और वक्र त्रिज्या जो होगा R का मान वो हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना ये आपका क्लियर हो गया चिन्ह परिपटी। ठीक है, तो चिन्ह परिपटी क्लियर होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर कुछ ऐसा दिया हो, अथवा गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर दोनों बात अगर लिखी गई हो तो दोनों में आप यही आंसर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग कौन सा दर्पण लेंगे जी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग बना लिए। बनाने के बाद एक वस्तु को हम क्या करेंगे, देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, और किस बिंदु पे, देखिए ये बी बिंदु और ए और बी जो है ये हमारा क्या है, वस्तु है। यहाँ पे हम लोग कोई वस्तु को रखेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, देखिए इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब जो बन रहा है आपके सामने, ये प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब इसी को देखिए हमने एक वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, इसके बीच में रख दिए। रखने के बाद हमारा जो है ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना। ठीक है, इसमें देखिए यहां से प्रतिबिंब बना, और यहाँ पे सी बिंदु है, यहाँ पे एफ बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम बिंदु नाम दे देंगे। ये हमारा पी है, फिर यहाँ से ला करके इसको एल से मिला दिए। ठीक है, अब ये सभी हम नाम जो दिए हैं, ये सभी नाम को क्या करेंगे, मान के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि मान करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए और बी हमारा एक वस्तु है, ए और बी हमारा एक वस्तु है। इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना,
इसमें हमारा सी है, एफ है, और यहाँ से देखिए इसका ठीक सामने भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे इसका परछाई बनेगा। तो यहाँ से हम ला करके इसको एन को मिला दिए, ये इसका नाम दे दिए एन, ये तो हमारा जानवे करते हैं, ये पी है जिसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से ये जो प्रतिबिंब कट करके जाएगा इसको हम एफ बिंदु डोनेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे ये बन गया एस और टी अवतल दर्पण पूरा, ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे माना कि, इसको मान करके ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि एस टी हमारा एक अवतल दर्पण है, क्या लिखेंगे, एस टी एक अवतल दर्पण है जिसमें पी हमारा ध्रुव है, एफ जो है वो मुख्य फोकस है, तथा सी वक्ता केंद्र है। इसमें वस्तु ए बी को अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच रखा गया है। देखिए वस्तु को वक्ता केंद्र यानी सी से लेकर के अनंत के बीच रखा गया है, ये ए और बी, ये एक वस्तु है, ठीक है, रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है और यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ एवं वक्ता केंद्र के बीच बनता है। देखिए अब जब इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, जब हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच यदि वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो वो बनेगा हमारा वक्ता केंद्र और एफ के बीच बन रहा है, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ पे सी के बीच बनता है, वक्ता केंद्र सी के बीच बनता है, तथा अब देखिए लिखेंगे तथा एम एन, एम और एन जो है, एम और एन जो है वो किस बिंदु पे लंब है, तो ए और पी रेखा जो है, ए और पी जो रेखा है इस पर क्या है, लंब है। अब लंब को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग कोई, यदि हमारे सामने यदि ये ए और बी एक रेखा है, इसके ऊपर अगर कोई लंब डालते हैं, ठीक है, यहाँ डालिए, तो हम ए और बी पे ही डोनेट करेंगे, ठीक है। इसी पर कोई सा भी लंब डालिए तो हम ए और बी पे ही डिनोट करेंगे, इसको दिखाएंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक है। देखिए तो क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे एम एन, एम और एन जो है वो ए और बी रेखा पे क्या है, लंब है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको लंब हम लोग डाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि एम एन जो है वो पी और बी पर क्या है, लंब है। अब देखिए इसमें वस्तु दूरी कौन कौन है जी हमारी, देखिए वस्तु दूरी हमारी हो जाएगी, देखिए वस्तु दूरी लिखेंगे पी और बी, देखिए पी से लेकर के बी तक का जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पी और बी जो है ना, पी और बी इसके जगह पे हम लिख देंगे माइनस का यू। क्या दिखा रहे हैं, वस्तु दूरी, ठीक है, यानी कि पी से लेकर के बी तक का जो दूरी को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस का यू ही लिखेंगे। अब फोकस दूरी यानी कि पी और एफ, पी से लेकर के एफ तक का जो दूरी है उसको हम लोग लिखेंगे माइनस का एफ। देखिए इसके पहले वाले में समझा रहे थे आप लोग को कि जैसे ही आप उत्तल दर्पण में एफ का मान आपका प्लस में रहता है, ठीक है, और अवतल दर्पण में एफ का मान माइनस में रहता है, जो चिन्ह प्रॉपर्टी आप देखे हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का एफ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का एफ, ठीक है। उस तरह से वक्ता त्रिज्या पी और सी यानी कि पी से लेकर के सी तक का जो दूरी है वो लिखेंगे माइनस का आर, ठीक है। माइनस का आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में इन सभी का मान क्या होता है, माइनस में ही होता है, यहाँ पे माइनस का। और हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f। हम लोग सॉल्व कर लिए इसके पहले वाले क्लास में, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 2f का 2f लिख देंगे। इसके पहले वाले क्लास में तो जरूरत पड़ेगा तो हमको आर का जरूरत पड़ेगा तो आर लिखेंगे और 2f का जरूरत पड़ेगा तो 2f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से अगर प्रतिबिंब दूरी का बात किया जाए तो p और b डैश, देखिए प्रतिबिंब दूरी p से लेकर के ये b डैश जो दूरी है, इस दूरी का यदि बात किया जाए तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे, ठीक है। माइनस का भी लिखने का मतलब क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में यदि अगर आप बाएं या फिर सामने तरफ जाइएगा ना, तो देखिए यहाँ पे बताया था चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी का मान क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो सब हमारा किधर पर बना है, इधर ही बना है, तो इस सब का मान क्या होगा, माइनस में होगा। u का मान, v का मान, r का मान, सबका मान क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस में। तो अवतल दर्पण में मान सबका क्या रहता है, माइनस में रहता है, और उत्तल दर्पण में सबका मान क्या रहता है, प्लस में, केवल u को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ तक जब आप मान करके लिख दिए, ये माना कि आप लिख रहे हैं, तो यहाँ तक आप मान करके लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी और सी एक त्रिभुज बना, उसी तरह से एक त्रिभुज हमारा बना है एन एम एफ, ये त्रिभुज बना, और देखिए यहाँ पे दो और त्रिभुज बना है, एक यहाँ पे बना सी ए डैश बी, एक यह त्रिभुज बना अंदर, और एक और त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश और एफ, यानी कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने हैं,
चार त्रिभुज बने हैं। जब इन चारों को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम चलेंगे 2 में, ठीक है। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। देखिए ए बी और सी इस त्रिभुज में और ए डैश बी डैश सी में, ये छोटे वाले त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। देखेंगे क्या क्या बराबर हैं उसमें। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी के। वो क्यों? क्योंकि ये कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज यदि आप देखिएगा तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया आपको कि ए बी और सी जो है ये कोण बी कोण जो है वो कितना है 90 डिग्री का है। उसी तरह से यदि आप जाइएगा इसमें सी ए डैश और बी डैश में तो कोण बी जो है ये सॉरी बी डैश जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ए बी सी कोण और कोण ए डैश बी डैश सी एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये रीजन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज सॉरी लिखेंगे कोण ए सी बी। कोण ए सी बी बराबर हो जाएंगे ए डैश सी और बी डैश के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण क्यों बराबर हो जाएंगे? देखिए जब ये 90 डिग्री का कोण है, ध्यान दीजिएगा ये 90 दोनों 90 बराबर था तो दोनों को लिख दिए, ठीक है। अब दिखाएंगे देखिए यहाँ पे ये कोण जो दिख रहा है आपके सामने, ये जो कोण दिख रहा है ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने का कोण है जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको भी हम लिखेंगे कि आमने सामने का कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण लिख दीजिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण है। अब इतना लिखने के बाद पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज हमारे पास है उसमें दो कोण जो है बराबर हो गया, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास था, उस दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं दो कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो हम लोग एक नियम पढ़े थे ए समरूपता प्रमेय वाला, ठीक है। तो उस प्रमेय के द्वारा हम क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को इस समरूप दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? समरूप दिखा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं ना तो हम आसानी से उन दोनों कोणों के माध्यम से हम क्या दिखा सकते हैं? समरूप दिखा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे समरूप, ठीक है। चलिए लिखते हैं जी, लिखेंगे ए यानी कि एंगल समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन से जी? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश के। यानी कि ए बी सी त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे ए डैश बी डैश और सी डैश त्रिभुज के, ठीक है। यहाँ पे ए डैश बी डैश और सी त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जब समरूप होंगे तो उनका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे ए बी और बटा लिखेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए बी बटा लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर उसी तरह से एक बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है, और बटा हो जाएगा बी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देखिए बी और सी, ठीक है, और बटा में लिखेंगे बी डैश सी, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात भी क्या हो गया? बराबर। अब इस अनुपात को जो लिखे हैं इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग अभी सॉल्व किए हैं कि दो त्रिभुज जो था उसमें दो कोण यदि बराबर हो जाते थे तो हम उन दोनों कोणों के माध्यम से समरूप लिख सकते थे, ठीक है। क्या रीजन था? ये त्रिभुज का नियम ही होता है कि दो कोणों का यदि माप यदि सेम हो, ठीक है, बराबर यदि आ जाए तो हम आसानी से बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो यहाँ तक तो हम समरूप ला दिए। जब समरूप हो जाएगा त्रिभुज तो उनका अनुपात भी बराबर होते हैं। तो अनुपात हम लोग दिखा दिए समीकरण 1 में। अब इसी के जैसा दो त्रिभुज हमारे पास है, एक बना है ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है। तो वही बात लिखा गया है। पुनः लिखेंगे पुनः त्रिभुज एम एन एफ समरूप हो जाएंगे ए डैश बी डैश सी के। यानी कि एफ एन एम या फिर एफ एम एन ये जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएंगे किसके? ए डैश बी डैश और एफ के, ठीक है। इसको आप दिखा सकते हैं या फिर इसके पहले वाले को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ए डैश बी डैश सी वो आपस में भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जिस तरह से इसके पहले वाले समरूप हो रहे थे उस तरह से इसके बाद वाले भी समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो समरूप जब ये भी हो जाएंगे तो इनका भी अनुपात बराबर होगा। तो लिखेंगे एम एन, देखिए एम और एन, ठीक है, बटा लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है।
कैसे, क्योंकि इसका भी अनुपात जो होता था वो बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे एम एन बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम एन बटा लिखेंगे ए डैश बी डैश के, ठीक है, बराबर अब हो जाएगा एन एफ, अब हो जाएगा एन और एफ। देखिए एन एफ जो होगा वो बटा लिखेंगे किसके, एफ और बी डैश के, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश लिखिए और एफ लिखिए, फिर एफ बी डैश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे बी डैश और एफ, ठीक है। इसका अनुपात में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो भी आपको देखनी है आप यहीं पे देखनी है, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एन एफ पी एफ से थोड़ा छोटा हो तब, ठीक है। देखिए एन और एफ जो है, यानी कि ये एन है ये एफ है, ये जो दूरी है वो पी और एफ से क्या है, थोड़ा छोटा है, तो मान लेते हैं हम क्या कि एन और एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे एन एफ कोमा पी एफ से थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो थोड़ा छोटा है तो मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मान लेते हैं लगभग बराबर ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एफ बराबर पी एफ, ठीक है। अब जब एन एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, तो एम एन जो होगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब ये एफ और एन जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा ना, तो ये m और n जो है, ये m और n वो a और b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात लिखा गया है यहाँ पे, m n बराबर किसको हो जाएगा, a और b को। हम लोग जानबूझ करके इसको लाएंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे जानबूझ करके, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। एन एफ जो है वो पी एफ के करीब करीब है, ठीक है, यानी कि एन एफ जो है वो पी एफ के पास ही है, और जब ये पास हो जाएगा तो हम आसानी से लिख देंगे कि m और n जो है वो ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एम एन जो है वो ए बी के बराबर है। अब देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इनका अनुपात देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसका कॉमन भी बराबर करेंगे। देखिए लिखेंगे ए बी, ए और बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, यानी कि ए और बी जो है वो ए डैश और बी डैश के बटा हो जाएगा अनुपात में, बराबर पी और एफ। ध्यान रखिएगा इधर जी, देखिए पी और एफ, इसके बटा में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डैश और एफ लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बी डैश और एफ। जैसे देखिए क्या लिखे हैं, ए और बी जो था, ए और बी जो था इसको लिखे हैं बटा में क्या, बी डैश ए डैश, ठीक है। देखिए ए डैश बी डैश बराबर हम लोग लिखेंगे इसी के जैसा पी एफ, पी और एफ, और फिर बटा हो जाएगा बी डैश एफ, यानी कि बी डैश और एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब ये हमारा बन गया समीकरण 2, ये था हमारा समीकरण 1। अब देखिए इसमें ये दोनों हम लोग ऐसे किए क्यों हैं, ताकि हमारा क्या हो, ए डैश बी डैश, ये डैश, ये ए और बी बटा बी, ए डैश बी डैश जो है वो इसमें कॉमन आ जाए, इसलिए हम लोग इसको ही लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है जी, ए बी, यहाँ पे भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दिख रहा है ना बराबर, ठीक है। तो क्या जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बी सी बटा बी डैश सी डैश बराबर होंगे पी एफ बटा बी डैश एफ के, ठीक है। क्यों, देखिए ये जो है ना इसके बराबर है, ठीक है, ये भी दोनों आपस में बराबर है, और ये जो है ना इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो जब ये दोनों आपस में सेम टू सेम है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, इसीलिए हम लोग लिखे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब बराबर होंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये बराबर दिखा दिए ना, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि बी और सी देखिए कहाँ है आपका, बी और सी, देखिए ये बी है आपका सी है, ठीक है। तो बी और सी जो है उसको लिखने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए क्या करेंगे, बी और पी में से पी और सी को घटा देंगे। कैसे देखिए बताते हैं, पी यहाँ पे है, ठीक है, और बी यहाँ पे है, तो टोटल हमारा दूरी कितना है, बी और पी है ना, तो यहाँ लिखा गया है बी और पी। इस टोटल लंबाई में से यदि अगर पी और सी को घटा दे तो ये दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा कि बी पी में से माइनस किया गया पी और सी, किसके स्थान पर, बी सी के स्थान पर निकालने के लिए, ठीक है। उस तरह से अगर बी डैश निकालना हो, बी डैश सी निकालना हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ है बी डैश, यहाँ है सी, ये अगर इसको निकालना हो तो क्या करेंगे,
टोटल दूरी में से, टोटल दूरी हमारा क्या है, पी और सी है, ध्यान रखिएगा ये पी से लेकर के सी तक दूरी है। इस दूरी में से यदि अगर हम माइनस कर दे बी डैश और पी को, ये देखिए बी डैश और पी को माइनस कर दे तो हमारा सी से लेकर के बी तक का दूरी, बी डैश का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस किया गया। देखिए क्या लिखे हैं, पी सी माइनस का बी डैश पी। ठीक है, अब ये बराबर है तो बराबर लिखेंगे पी एफ। पी एफ देखिए कहाँ है, पी यहाँ है, एफ यहाँ है। ठीक है, अब पी एफ हमारा है तो उसमें कोई दूरी है नहीं, उसको ला करके सेम टू सेम लिखेंगे। अब बी डैश और एफ जो है, ध्यान दीजिएगा बी डैश और एफ, देखिए बी डैश यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है। ये बी डैश और एफ यदि निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल दूरी हमारा क्या है, पी से लेकर के बी डैश तक। अब पी और बी डैश में से यदि पी और एफ को माइनस कर दे तो हमारी ये दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे, बी डैश पी माइनस कर देंगे पी और एफ इसमें से। ठीक है, यानी कि बी से लेकर, ये बी है बी डैश और यहाँ है पी, इसमें से यदि माइनस कर दे पी और एफ को, ये पी और एफ को माइनस कर दे तो हमारा वो दूरी निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, पी और एफ। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद देखिए इन सभी का मान आप लोग पहले ही बताए हैं, यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग रखे थे। क्या दिखाए हैं जी, देखिए यहाँ पर लिए हैं वस्तु दूरी यानी कि P से लेकर के B तक माइनस का U। अब ये सभी मान लाकर के इसमें रखेंगे। उसी तरह से वक्र त्रिज्या PC का क्या मान लिए थे, माइनस का R, और ये होता था 2f, माइनस का 2f में चेंज हो गया था। ठीक है, इसको चेंज कर दिए इसके पहले वाले क्लास से। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी जो है P और B डैश क्या माने हैं, माइनस का B। तो अब इन सबका मान यहाँ पे ला करके रखेंगे। देखिए क्या रखेंगे, ध्यान रखिए, देखिए B और P जो है, देखिए इसमें B और P कहाँ माने हैं जी, B और P किधर गया, यहाँ है। B और P हमारा क्या है, माइनस का U है, माइनस का U रखेंगे। P और C जो है यहाँ माइनस है तो माइनस P और C को क्या माने थे, देखिए P और C हमारा माइनस का 2f था तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस का 2f। यहाँ P और F क्या था जी, P और F देखिए ढूंढिए इसमें कहाँ है, P और F, पी एफ यहाँ है, माइनस का एफ था तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का एफ। ठीक है, यहाँ पे पी एफ है तो यहाँ पे माइनस का एफ, यहाँ माइनस है, माइनस बी डैश पी क्या था जी, बी डैश पी, देखिए बी डैश पी, यहाँ बी डैश पी क्या था, माइनस का भी था। ठीक है, तो माइनस का भी यहाँ पे ला करके रखेंगे बी डैश पी के जगह पे। उस तरह से बी डैश पी क्या था, माइनस का भी था, यहाँ ला करके रख देंगे। पी और सी, पी सी का मान कितना था, माइनस का 2f, यहाँ पे माइनस का 2f रख लेंगे। अभी रखें ना, ये पी और सी का मान माइनस कितना है, माइनस का 2f, तो यहाँ पे ला करके रख लेंगे माइनस का 2f। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए माइनस का u है, ठीक है, माइनस का u, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 2f का 2f रहने दिए। यहाँ माइनस देखिए, माइनस है, माइनस 2f, माइनस 2f था, माइनस 2f, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस में गुना करेंगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ b है तो b। अब देखिए माइनस का f है तो माइनस का f, ये माइनस का b है, माइनस का b, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस में गुना करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ f है तो f लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का u प्लस 2f में गुना कर देंगे माइनस का b प्लस f से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको उठा करके लाकर यहाँ लिखेंगे माइनस का u प्लस का 2f गुना, लिखेंगे माइनस का b प्लस का f यहाँ पे। ठीक है, अब उसी तरह से इस माइनस के f में इससे गुना कर देंगे, तो लिखेंगे माइनस का f गुना, यहाँ गुना छूट गया जी, आप यहाँ पे गुना नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे माइनस का 2f प्लस का b, माइनस का 2f प्लस का b। अब कीजिए गुना, देखिए गुना कैसे होगा, इस माइनस के u में इस माइनस के b से गुना होगा, तो माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस तो हमारा हट जाता है। अब u में यदि गुना करेंगे b से तो क्या हो जाएगा, u भी। उसी तरह से माइनस के u में f से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। u में यदि b से गुना करेंगे, सॉरी u में यदि f से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा uf। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2f में यदि b से गुना करेंगे तो 2f भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 2bf लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इस 2f से गुना कर देंगे f में
तो 2f में यदि f से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 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 ही होता है, प्लस लिखेंगे 2f का 2f गुना करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा, f में f से गुना होगा तो f का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे f का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमारा क्या होता है, हट जाता है। अब देखिए यहाँ पे है 2f, तो 2f में यदि f से गुना करेंगे तो 2f का स्क्वायर, और उसी तरह से f में यदि b से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, f में b से गुना करेंगे तो हो जाएगा f का सॉरी f में b से गुना करेंगे तो हो जाएगा bf, और f b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे b और f। अब देखिए इधर आपका 2f का स्क्वायर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना आपका 2bf जो है इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको उधर भेज लेते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखेंगे, उसी को उठा करके भेज दिए। देखिए यहाँ पर u भी था, u भी का u भी रहने दिए, ठीक है, माइनस का uf था, माइनस का uf रहने दिए। अब देखिए ये जो आपका ये प्लस में था 2f स्क्वायर, तो यहाँ पे 2f स्क्वायर रहने दिए। इधर आपका बराबर के उस साइड, बराबर के उस साइड माइनस में था 2f का स्क्वायर, इधर यह प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2f का स्क्वायर, और ये जो आपका 2bf है इधर माइनस में, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2bf, और माइनस का यहाँ पे b और f था तो bf वहां पर भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का bf था तो यहाँ पर भी माइनस का bf ला करके लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये प्लस वाले में से यदि माइनस वाले को घटा दे तो जीरो आएगा, तो उसको क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा u भी माइनस का माइनस, uf का uf, इधर क्या बचा, देखिए 2bf में से यदि एक bf माइनस कर दे तो कितना bf बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक तो ऐसे छिप जाता है तो एक लिखेंगे नहीं, ठीक है, केवल लिख देंगे b और f। क्या किए यहाँ पे 2bf में से एक bf को माइनस कर दिए हैं, ठीक है, तो कितना आएगा जी हमारा, एक bf आएगा, तो लिख देंगे b और f। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ u bf से भाग देने पर, ठीक है, अब भाग देंगे इसमें भी और इसमें भी, सब में भाग देंगे u bf से, तो लिखेंगे u b और बटा u bf, फिर माइनस है माइनस uf बटा u bf, फिर बराबर है बराबर, और यहाँ पे है b और f है, तो यहाँ पे bf बटा लिखेंगे u bf। अब देखिए यहाँ पे घटाने का प्रयास करेंगे, देखिए यहाँ पर u है, यहाँ पर u से u कैंसिल, यहाँ b है, b से b कैंसिल, माइनस तो माइनस मान देंगे। अब देखिए यहाँ u है, यहाँ u से u कैंसिल, यहाँ f था, f से f कैंसिल, यहाँ था आपका b, यहाँ b से b कैंसिल, f था, f से f कैंसिल, बचा क्या 1/f, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, तो 1 नीचे क्या बचा f, तो f ऊपर एक नीचे f, ठीक है, माइनस है माइनस, ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और नीचे b बच गया तो b, इस तरह से बराबर है बराबर, ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और नीचे हमारा क्या बचा है u बचा है तो u ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इधर आपका माइनस में, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f बराबर 1/u प्लस का हो जाएगा 1/b। देखिए रीजन क्या है, 1/f का 1/f रहने दिए, ये माइनस में है, ये बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f का 1/f बराबर है बराबर ले लिए, उसके बाद क्या है 1/u है, तो 1 क्या लिखेंगे u, और ये चल जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस 1/b। अब इसको आप पलटी करके भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/b, देखिए 1/b प्लस यहाँ पे प्लस 1/u बराबर 1/f। यही तो हम लोग को प्रूफ करनी थी, आराम से लिखेंगे हम लोग।